कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतं हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक गुरु में आपका स्वागत है। लक यानी भाग्य। भाग्य सदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में, तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो हम कठिनाइयों में भी रास्ता निकाल लेते हैं। आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन सुख समृद्धि और खुशी के नित नए फूल खिलें, इस विशेष कार्यक्रम में ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के दृष्टिकोण से मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है, रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, यानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जाप करें और किस देवता की पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें और इसके लिए क्या उपाय करें, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के चंद्रमा का लग्न से 12 घरों में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कर्क राशि में चंद्रमा अपने घर का होता है, वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच का होता है। चंद्रमा कहते हैं चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर चंद्रमा जातक की कुंडली में अच्छी होती है तो आदमी महान उन्नत करता है। अगर वहीं चंद्रमा ठीक ना हो तो व्यक्ति को तमाम संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो व्यक्ति के सुखी जीवन में चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आइए बात करते हैं, अगर मिथुन राशि का चंद्रमा लग्न में हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लग्न का मतलब होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व। ऐसे लोगों का अगर मिथुन राशि का चंद्रमा लग्न में, मिथुन राशि बुध के घर में चंद्रमा का होना, तो मिथुन और कन्या दो राशि का स्वामी बुध होता है। तो लग्न में बुध का होना और वहाँ चंद्रमा का होना, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है, कल्पनाशीलता उसके अंदर जबरदस्त होती है, देखने में गुड लुकिंग होता है, स्मार्ट होता है और उसका व्यक्तित्व तो बहुत ही आकर्षक होता है, प्रभावशाली होता है, रौबदार चेहरा होता है और वह बहुत ही चुंबकीय व्यक्तित्व का होता है, स्पष्ट वक्ता होता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाला होता है, विजनरी होता है, उसके अंदर दूरदर्शिता कुट कुट करके भरी होता है। ऐसे लोग बड़े अच्छे मंत्रणा देने वाले होते हैं और बहुत माइक्रो लेवल पर किसी चीज़ को सोचते हैं। अगर वो पॉजिटिव अप्रोच लेते हैं तो बड़े खुश रहते हैं और बड़े उत्साहित रहते हैं। अगर वही निगेटिव थॉट में चले गए तो दुखी हो जाते हैं और वो सुख में दुख तलाश लेते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं तो दुख में सुख तलाश लेते हैं। तो सब उनके सुख दुख की अनुभूति उनके सोच पर डिपेंड करता है और ऐसे लोग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं समाज में और बहुत संवेदनशील होते हैं, चिंतनशील होते हैं, समाज को एक नई दिशा देते हैं, नेतृत्व करने की इनके अंदर अद्भुत क्षमता होती है और बड़े अच्छे साहित्यकार होते हैं, कलाकार होते हैं और बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक भी होते हैं, डिप्लोमेसी भी इनको अच्छी आती है और सहजता इनके स्वभाव में, जितनी सहज होते हैं उतनी कॉम्प्लिकेटेड, उदार होते उतनी कठोर भी होते हैं और अपने कार्य को कैसे किया जाए त्वरित निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने में दक्ष होते हैं। ऐसे लोगों को राज सत्ता में बड़े पदों पर जाते हुए देखा गया है, प्रोफेसर बनते देखा गया, वाइस चांसलर बनते हुए देखा गया है, बहुत अच्छे मंत्रणा देने वाले मंत्री बनते हुए इनको देखा गया है। तो इस तरह के लोगों का जीवन काफ़ी शानदार होता है। इनकी पत्नी की भूमिका बड़ी अच्छी होती है। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि का चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में हो तो क्या होगा। द्वितीय भाव बुध का घर है, बुध के घर में चंद्रमा का होना, तो बुध आदमी बहुत बौद्धिक क्षमता का धनी होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर होता है, व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होता है, उच्च मंत्रणा से धन अर्जित करता है, ख्याति लब्ध होता है, कहानी लिखता है, फिल्में इस तरह के लोग बनाते हैं और बहुत अच्छे साहित्यकार होते हैं, उच्च कोटि के साहित्यकार होते हैं, ग्रंथकार होते हैं और ये लोग साहित्य लेखन में पुरस्कृत किए जाते हैं। इनकी फिल्में काफ़ी हिट होती हैं, इनकी फिल्में भी पुरस्कृत होती हैं, संगीत इनका काफ़ी लोकप्रिय और कर्णप्रिय होता है। तो देखा गया कि धन इनका काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर से धन आता है और लालित्य कला में इनकी बड़ी अच्छी भूमिका होती है। अगर ये पेंटिंग बनाते हैं तो इनकी पेंटिंग बड़े लेवल की होती है, इनका पेंटिंग देश विदेश में इनका काफ़ी नाम होता है और पेंटिंग इनकी काफ़ी कीमती बिकती है। इस तरह के लोग बहुत अच्छे कलाकार भी होते हैं। इनको इंट्यूशन बहुत तगड़ा होता है, तो छोटी छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं, कई बार बिना वजह वे परेशान होते देखे गए हैं और इनके ज़रा सुरक्षा की, इनसिक्योरिटी की भावना ज़्यादा होती है।
अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि का चंद्रमा अगर तीसरे भाव में हो तो क्या होगा। मिथुन राशि का चंद्रमा तीसरे भाव में होने से व्यक्ति अपने भाई बहनों का प्रिय होता है, लोकप्रिय होता है, ख्यातिलब्ध होता है, पारिवारिक स्थिति को आगे बढ़ाने में उसकी बड़ी अहम भूमिका होती है और व्यक्ति अपने दायित्व को पूर्ण करता है। थोड़ा सा आलसी स्वभाव का तो होता है, कोई चीज़ कल पर टालता जरूर है, लेकिन अपने परिवार को आगे बढ़ाने में उसकी भूमिका होती है। इस तरह के लोग बड़े धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, अकल्ट साइंस में इनकी रुचि होती है, तंत्र मंत्र में भी इनकी रुचि होती है, ईश्वर में अटूट आस्था होती है, किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते। राजनीति में इनको बड़े पद पर जाते हुए देखा गया है, मंत्री होते हुए देखे गए हैं, बहुत अच्छे सर्जन होते हुए देखे गए हैं और इनको भाई बहनों का सुख मिलता है। भाई बहन इनके काफ़ी अच्छे होते हैं और इनको आगे बढ़ाने में इनकी भूमिका बड़ी अहम होती है। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि के चंद्रमा का क्या प्रभाव होगा। तो मिथुन राशि का चंद्रमा चतुर्थ भाव में होने से ऐसे लोग परम मातृभक्त होते हैं, माता का सुख मिलता है, व्यापार करते हैं, शेयर और ट्रेडिंग से काफ़ी बड़े पैमाने पर धन अर्जित करते हैं। इस तरह के लोग व्यापारिक अच्छे होते हैं, व्यापार से धन अर्जित करते हैं, कृषि भूमि खरीदते हैं, कृषि से इनको काफ़ी पैसा मिलता है, व्यापार के क्षेत्र से इनको बड़े पैमाने पर धन मिलता है। नौकर इत्यादि का सुख में इनको काफ़ी दिक्कत आती है, इनके नौकर टिक नहीं पाते, नौकर को लेकर बड़े परेशान रहते हैं, सुख में इनको कमी महसूस, सब कुछ होता है फिर भी ये सुख में कमी महसूस करते हैं और हमेशा नेगेटिव थॉट में रहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि का चंद्रमा अगर पंचम भाव में हो तो क्या होगा। पंचम भाव संतान भाव होता है, विद्या का भाव होता है, आदमी का प्रारब्ध भाव हो गया। तो देखा जाए तो बुध पंचम भाव में चंद्रमा का होना, इस तरह के लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उच्च शिक्षित होते हैं, प्रारब्ध से महान उन्नत करते हैं, कम मेहनत करके ज़्यादा सफल होते हैं, संतानें इनकी बहुत अच्छी होती हैं और आज्ञाकारी संतान के पिता कहलाते हैं और इनकी संतानें बड़ी अच्छी करती हैं, इनका कैरियर बहुत अच्छा होता है और ये धार्मिक नगरी में रहने वाले होते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, धर्मवादी होते हैं और ईश्वर में इनकी अटूट आस्था होती है। छोटी छोटी बात को लेकर के इनके मन में काफ़ी संवेदनशीलता रहती है, कोई भी चीज़ देख लें निगेटिव तो बड़े दुखी हो जाते हैं, बहुत अति संवेदनशील होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें इनको हर्ट करती है। माता पिता के प्रिय होते हैं, भाई बहनों के प्रिय होते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस तरह के लोग बड़े अच्छे गणितज्ञ होते हैं, फिजिक्स के ज्ञाता होते हैं, केमिस्ट्री इत्यादि के ज्ञाता होते हैं और देखा जाए तो मेडिकल साइंस में लोग बड़ा कुछ करते हैं। संतानें इनकी बड़ी होनहार होती हैं और आज्ञाकारी संतान के पिता कहलाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि का चंद्रमा अगर छठे भाव में हो तो क्या होगा। मिथुन राशि का चंद्रमा का छठे भाव में हो तो व्यक्ति रोग और शत्रु से परेशान रहता है, उसको अनेक प्रकार की संकटों का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति को सर्दी जुकाम एलर्जी की दिक्कत रहती है, ईचिंग की प्रॉब्लम रहती है, स्किन डिजीज होने की समस्या रहती है, बेवजह छोटी छोटी बात को लेकर परेशान होते हैं, सब कुछ होता है फिर भी ये अज्ञात कारणों से परेशान रहते हैं, इनके मन में इनसिक्योरिटी की भावना होती है। छठे भाव में होने के नाते शत्रु से इनको काफ़ी तनाव मिलता है, विरोधी इनके सक्रिय रहते हैं और देखा जाए तो अगर ये कोई व्यापार करते हैं विदेश से या बड़े लेवल पर तो ये दिवालिया हो जाते हैं, पैसे वैसे की काफ़ी इनको हानि होती है, लोग इनको चीट कर देते हैं। वहीं अगर सप्तम भाव में मिथुन राशि का चंद्रमा हो तो ऐसे लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं और सुखमय जीवन जीते हैं, गणित विज्ञान साहित्य पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका काम होता है और पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य करते हैं खासतौर से मीडिया के लाइन में तो उसमें बड़े सफल होते हैं, शेयर से इनको धन मिलता है, अचानक बड़े बड़े लेवल पर काम करते हैं और हमेशा एक साथ दो काम करते हैं, पैरेलल इनका दो काम होता है और दोनों में सफल होते हैं। लेकिन इनके लाइफ में काफ़ी संघर्ष होता है और ऐसे लोगों की पत्नी काफ़ी सुंदर होती है, विदुषी होती है और काफ़ी लोकप्रिय होती है। शादी के बाद इनका भाग्योदय होता है। अगर वहीं ये पुरुष की कुंडली तो इनकी पत्नी काफ़ी सुंदर सुशील विदुषी होगी और अगर ये पत्नी की महिला की कुंडली तो उसका पति काफ़ी अच्छा होगा, इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा और काफ़ी आगे बढ़ने वाला होगा, राजनीति में उसकी अहम भूमिका होगी और व्यक्ति विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से धन अर्जित करने वाला होता है, साहित्यकार होता है, लेखक होता है, ग्रंथकार होता है, राजनीति में बड़े पद को प्राप्त करने वाला होता है और आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर होता है, उसको तंत्र मंत्र यंत्र में गहरी रुचि होती है। अगर वही मिथुन राशि का चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति दीर्घजीवी होता है, स्वास्थ्य को लेकर के उसको चिंता होती है, सर्दी जुकाम नज़ला की समस्या होती है, मौसम चेंज होते ही उसको इचिंग की प्रॉब्लम रहती है और स्किन डिजीज भी हो जाता है, ऐसे लोगों को स्किन डिजीज भी होते हुए देखा गया है। और ये लोग बड़े एक्स्ट्रा करिकुलर वाले होते हैं, बौद्धिक क्षमता के धनी होते हैं, इनके नेत्र बड़े सुंदर होते हैं,
महिलाओं के अति प्रिय होते हैं। महिलाओं के द्वारा इनका काफ़ी सम्मान मिलता है इनको, और महिलाओं के द्वारा आगे बढ़ते हैं। समाज में इनकी भूमिका बहुत अच्छी होती है। लोग बड़े आइडियल विचारधारा के होते हैं, आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं करते, चाहे जितना संघर्ष कर ले, लेकिन ये बड़े ईमानदारी से, निष्ठा से अपना कार्य करते हैं। ग्रंथ लिखने वाले होते हैं, मेडिकल के फील्ड में जाते हैं, और इस तरह के लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी में कुछ बड़ा कर लेते हैं। दूसरों की मनोभावना को जानने की इनके अंदर अद्भुत क्षमता होती है। वहीं अगर मिथुन राशि का चंद्रमा 9वें भाव में हो तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, और 23वें वर्ष में भाग्योदय हो जाता है उसका, और अपने भाग्य के द्वारा आगे बढ़ता है। बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, पढ़ाई लिखाई कैरियर उसका अच्छा होता है। संतानें उसकी बहुत अच्छी होती हैं। दूर देश की यात्रा करने वाला होता है, विदेश जाने वाला होता है, और वो इंडस्ट्री बड़ा लगाता है, व्यापार के क्षेत्र से काफ़ी बड़ा धन अर्जित करता है, शेयर से, ट्रेडिंग से। और समाज को कैसे एक नई दिशा दिया जाए, वो अपनी मौलिकता के द्वारा, अपने इंटेलेक्चुअल पावर से लोगों को एक नई दिशा देता है। लेकिन उसके मन में उद्विग्नता रहती है, उसका मन उद्विग्न रहता है। कितना हो सफल रहे, फिर भी उसके अंदर, अपने अंदर कुछ कमी महसूस होती है, और वह व्यक्ति अपने को संतुष्ट नहीं महसूस करता। उसके विरोधी काफ़ी सक्रिय रहते हैं, षड्यंत्रकारी हमेशा उसके पीछे पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। मिथुन राशि का चंद्रमा अगर 10वें भाव में हो तो व्यक्ति पिता का बहुत प्रिय होता है, समाज में बड़ा लोकप्रिय होता है, जनता में उसकी बड़ी विश्वास होती है, और वह राजनीति में काफ़ी बड़ा नेता के रूप में जाना जाता है। नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है। लोग व्यापारिक स्थिति इनकी अच्छी होती है, इंडस्ट्री लगाते हैं, और देश विदेश की यात्रा करने वाला होता है, प्रोफेसर होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं। आध्यात्मिक शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है, नेतृत्व करने की क्षमता इनके अंदर ज़बरदस्त होती है, मंत्रणा देने की इनके अंदर बहुत बड़ा कला होता है। बेवजह छोटी छोटी बात को लेकर तनाव में रहते हैं, परेशान रहते हैं, और इनके मन में असुरक्षा की भावना घर कर जाती है। अगर ये पॉजिटिव सोचते हैं तो बड़े प्रसन्न रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन इनके गॉड फादर, इनके जो पिता के द्वारा इनको काफ़ी महान उन्नति होती है। एकादश भाव में मिथुन का चंद्रमा हो तो व्यक्ति प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करने वाला होता है, पिता का प्रिय होता है, माता का प्रिय होता है, धन धान से युक्त होता है, पैतृक संपत्ति का उपभोग करने वाला होता है। व्यक्ति को विरासत में बड़े पैमाने पर शेयर से, प्रॉपर्टी से, लैंड से धन बड़े लेवल पर मिलता है। अगर वह विधि के क्षेत्र में काम करता है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करता है, अकाउंटेंसी के क्षेत्र में काम करता है, तो उसके पास काफ़ी धन होता है। धन की स्थिति उसकी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों की संतानें बहुत अच्छी होती हैं, दाम्पत्य जो इनका अच्छा होता है, पारिवारिक लाइफ इनकी बहुत अच्छी होती है, नौकर चाकर का इनको सुख मिलता है, इनकम का जरिया हमेशा इनका खुला रहता है, तो इनके पास आय का अभाव कभी नहीं होता, हमेशा स्मूथली इनके पास धन आता है। अगर वही मिथुन राशि का चंद्रमा 12वें भाव में हो तो व्यक्ति बहुत खर्चा करने वाला, देश विदेश की यात्रा करने वाला, और हमेशा यात्रा में रहने वाला होता है, किसी की बात नहीं सुनता, मनमौजी करने वाला होता है, तनाशाही प्रवृत्ति का होता है, खाने पीने का बड़ा शौकीन होता है। कई बार उसको स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो ओवर ईटिंग कर लेता है, हेल्थ उसकी प्रभावित रहती है। कई बार व्यक्ति महिला मित्र के द्वारा आगे बढ़ता है, महिलाओं का अति प्रिय होता है, देश विदेश की यात्रा करने वाला होता है, समाज में उसकी बड़ी अहम भूमिका होती है, और विजनरी होता है, कल्पना लोक में विचरण करने वाला होता है। लेकिन जितना वह सोचता है, हवाई महल बनाता है, अगर उसका 1/1000 अंश इम्प्लीमेंट कर ले तो इस तरह के लोग महान उन्नत करते हैं, समाज को एक नई दिशा देते हैं, सोच इनकी बहुत अच्छी होती है, और इस तरह के लोग हाईली क्वालिफाइड और इंटेलेक्चुअल होते हुए देखे गए हैं, और ये अपने गृह प्रदेश से दूसरे देश में रहते हुए देखा गया है। इस तरीके से हमने बताया आपका मिथुन राशि का लग्न से 12 घरों में क्या प्रभाव होगा, और इस तरह के लोगों का क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसी स्थिति रहेगी, सब मैंने डिटेल में बताया। अगर आपको चंद्रमा के नाते एकाग्रता का भाव है, मन में इनसिक्योरिटी की भाव है, माता पिता से तनाव मिल रहा है, कोई बात लगता है कि आपकी समझ में नहीं आ रही है, आप अपने को बहुत चिंतित उद्विग्न लग रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में आप सोमवार के दिन क्या करें कि दूध या दही दान करें, ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, भगवान शिव की आराधना करें, तो आपका चंद्रमा काफ़ी मजबूत होगा। और चांदी के गिलास में आप पानी पीजिए, और हो सके तो छोटे छोटे 11 चांदी का चंद्रमा बना लीजिए, उसको पूर्णिमा के दिन या सोमवार के दिन मंदिर में दान कर दीजिए। तो इस तरीके से करते हैं तो आपका चंद्रमा काफ़ी अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।